सो हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स। मैं अभिषेक शुक्ला, मैं आप सबका होस्ट और आपका दोस्त। पिछली वीडियो हमने कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में देखा था। आई होप कि आपको सारे सिलेक्शन टूल्स समझ में आ गए होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं क्रॉप टूल को कवर करूँगा पूरा। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और पिछली वीडियो में कई लोगों ने मेरे को बताया कि पिछली वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो आज की वीडियो पिछली वाली से आधी है। अपने फ़ोटोशॉप में हम आ गए हैं और ये मैं आज इमेज ले रहा हूँ, पहली इमेज, जिससे मैं आपको क्रॉप टूल के बारे में थोड़ा बहुत इससे बताऊँगा। और भी 2-3 इमेजेस हैं, उनसे भी मैं आपको बताऊँगा, पर पहले ये इमेजेस मैं आपको लेता हूँ। अब क्रॉप टूल आप सभी जानते ही होंगे, क्रॉप टूल किस काम आता है। क्रॉप टूल बेसिकली किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए या किसी एक्स्ट्रा पार्ट हम फोटोज़ में आ जाता है हमारे में, तो उन एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटाने के लिए हम क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं। अब फोटोशॉप में क्रॉप टूल कैसे यूज़ होता है? जैसे हम फ़ोन्स में क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं, वैसे ही फोटोशॉप में क्रॉप टूल यूज़ होता है, थोड़े कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। ठीक है, तो मैं अभी स्पॉटलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रॉप टूल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए साइड में इस फोटो के ये वाइट बॉर्डर आ गया है। ठीक है, विद हैंडल्स। ठीक है, अब जैसे ही इन पर हम हैंडल्स के साइड कोने में या बीच में जाते हैं, ये वाइट ये ब्रॉड बॉर्डर्स दिखते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये सिर्फ कप चाहिए कैटल, तो हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे हम मूव करेंगे और अपने हिसाब से हम अपना साइज़ ले लेंगे। जैसे हमें सिर्फ एक कैटल चाहिए, तो इस पर जाकर हम अपने हिसाब साइज़ ले लेंगे। और ये जो बचा कुचा बाहर का एरिया है, ये हमने डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब कि हमने डिलीट कर दिया है। एक तरीके से मान लिया कि हमें ये डिलीट करना है। अब हम अपने सिलेक्शन सेटिस्फाइड हैं, अपनी क्रॉपिंग सेटिस्फाइड है, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में एंटर दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये बच्चा कुचा पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें ये चाहिए, पुराना एरिया दोबारा हमें चाहिए। ठीक है, दोबारा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल पर रहकर उसी पर दोबारा से हम फेर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम फेरेंगे तो देखना, अब हम रिलीज़ करेंगे बटन को, तो साइड में जो ये एरिया ये अभी भी यही है, बस ये एक तरीके से हाइड हो चुका है। मान लीजिए, हाँ ये हाइड हो चुका है, मान के लीजिए। अब हमें मान लीजिए इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और घटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो हम इस तरीके से जो है अपने क्रॉप टूल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्रॉप टूल में मैं आपको यहाँ पर स्पॉटलाइट करके दिखाता हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पर स्पॉटलाइट करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे ही आप ये ऑप्शन आता है ग्रेडिंग का, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है रूल ऑफ थर्ड। तो रूल ऑफ थर्ड आप बेसिकली सब जानते होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे क्रॉपिंग के हैंडल्स पर, तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शन है ग्रिड। अब ग्रिड किस काम आता है? ग्रिड बेसिकली आप ग्रिड सब जानते होंगे, अपने फ़ोन्स में आप कई बार ग्रिड ऑन करके फ़ोटो खींचते हैं, तो अपने हिसाब से आप सब जानते हैं। इसमें और भी आते हैं, ट्रायंगल है, डायगोनल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है अपना, और ये जो है गोल्डन रूल, आप सब गोल्डन रेशियो, किसी को पसंद हो गोल्डन रेशियो से भी कर सकता है। स्पायरल भी कर सकते हैं, किसी को अगर स्पायरल यूज़ करना अच्छे से आता हो तो वो स्पायरल से भी अपनी क्रॉपिंग कर सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि हम इसी को यूज़ करते हैं। बाकी बचे कुछ जितने भी होते हैं ग्रिड, एक ग्रिड को भी हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। बाकी बचे कुछ लगभग जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके काम आता है। ठीक है, हमारे फ़ोटो एडिटिंग में 99% रूल ऑफ थर्ड ही काम आएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्रॉप टूल के अंदर ही इधर जो मैं आपको स्पॉटलाइट करके दिखा रहा हूँ, इधर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसी में, सॉरी डायलॉग नहीं, फ्लोटिंग बॉक्स, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें अलग अलग रेशियो के हिसाब से क्रॉपिंग दी हुई है। अब जैसे मान लीजिए हमें इतना ही चाहिए, हमें ये जो हमारा इमेज है इसको इसी रेशियो में रखना है। ठीक है,
ये इसका कुछ रेशियो है इसके कैनवास के साइज़ का, हमें इसी रेशियो में क्रॉप करना है, इसका रेशियो चेंज नहीं करना है। जो लेंथ ब्रेड्थ जो इसकी हाइट ब्रेड्थ है वो हमें सेम रखनी है। अब अगर हम डायरेक्टली नॉर्मल ही इसको क्रॉप करेंगे तो हम देखो हम इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल, वट एवर यू वांट, ठीक है। अब अगर हम इसको ओरिजिनल में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल रेशियो आ रहा है। तो ओरिजिनल रेशियो में क्या होगा कि इसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा, है ना। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से अब ये बीच में आपने देखा होगा बीच में ये लंबा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो वो इसलिए बना क्योंकि वो हमने रेशियो तो सेम ही था पर उसका थोड़ा एंगल चेंज हो गया इस वजह से, है ना। आप इंस्टाग्राम के हिसाब से ये 1:1 वाला है, इसको भी कर सकते हैं। इसको हम इंस्टाग्राम पर काफ़ी यूज़ करते हैं, फेसबुक डीपी में भी यही रेशियो रहता है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालनी है, फेसबुक पर डालनी है तो 1:1 का यूज़ कर सकते हैं। 4:5 भी इंस्टाग्राम के लिए यूज़ होता है। ये इंस्टाग्राम के जो आपने लैंडस्केप मोड में फ़ोटोज़ देखी होंगी वो 4:5 में होती हैं, ठीक है ना। तो ये दो इंस्टाग्राम के रेशियोज़ हैं, मेनली 1:1 यूज़ करते हैं। अब 16:9 जो रेशियो है ये हमारे यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाते हैं या टीवी एडवर्टाइजमेंट में फ़ोटोज़ आती हैं, वो 16:9 रेशियो की रहती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ रेशियोज थे जो हम फोटोशॉप में क्रॉपिंग के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉप टूल में। जैसे ही आप ये जो क्रॉप टूल इसमें राइट क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए और भी ऑप्शंस आते हैं, जिसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल किस काम आता है? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बुक वाला। अब मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक का आपको कोई भी जो है ये 1 मिनट क्या हो गया, हाँ, तो इस बुक का मान लो आपको ये वाला पेज पढ़ना है या फिर मान लीजिए ये वाला पेज पढ़ना है, ठीक है। अब आप ऐसे तो इसको पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इस चीज़ को करने के लिए हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ लेते हैं। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सेलेक्ट कर इस पर ऐसे एक बार ड्रैग कर लें, ठीक है। अपने हिसाब से साइड एडजस्ट कर लें। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ अंगूठे के पास, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, इसको आप एडजस्ट करें अपने हिसाब से, ठीक है। जितना आप पेज कवर कर सकते हैं उतना इससे कवर करें, है ना। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इसको थोड़ा सा अंगूठे को भी ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, है ना। तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करके अब जैसे ही मान इसमें मैं एंटर दबाऊँ, ये देखिए ये पूरा पेज आपके पास स्ट्रेट होके आ गया। अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसमें जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी विजिबल हैं, है ना। तो हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रीड करने के लिए, उसके जो कई बार हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, उसको सीधे स्ट्रेटन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हालांकि उसके लिए आजकल कई सारे जो है ऐप्स आते हैं, लाइक एडोबी स्कैन है, ठीक है, कागज़ स्कैनर है, और भी लेंस हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो और भी अच्छे हैं जो आपको काफ़ी आसान तरीके से देते हैं। बट इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फोटोशॉप में एक और है जो मैं स्पॉटलाइट वेब को दिखा रहा था, ये स्ट्रेटन। अब ये स्ट्रेटन किस काम आता है उसके लिए चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये घड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मान देखिए ये जो है ये पहाड़ और ये जो ज़मीन है इसका थोड़ा सा टेढ़ा एंगल सा लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा राइट की टुवर्ड्स टिल्ट है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें सीधा चाहिए वहाँ पर क्लिक कर होल्ड रखेंगे और जहाँ तक चाहिए वहाँ पर जाकर रिलीज़ करेंगे। तो देखिए ये जो पहाड़ और ये ज़मीन जहाँ मिल रही थी वहाँ पर सीधा हो गया। अब ये टिल्ट कहीं भी नहीं है, पर आप देख सकते हैं ये जो बचा कुचा एरिया ये छूट रहा था। अब जैसे ही आप इस पर एंटर दबाएंगे तो ये देखिए ये इमेज आपकी स्ट्रेट हो गई। मैं आपको दोबारा अंडू करके बताता हूँ, पहले ऐसी थी, ठीक है। अब रीडू करता हूँ। अब ये ऐसी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटन टूल को यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब स्ट्रेटन के लिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी थोड़ा अच्छा लगे उसको समझा देता हूँ। इस एग्जांपल को देते हैं इस इमेज को। क्या हो रहा है ये, 1 मिनट गाइज, जस्ट होल्ड ऑन। एक मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं,
इसको हटा देते हैं कागज़ वाले को। चलिए अब दूसरी इमेज को ऐड करते हैं। कई बार ये फोटोशॉप पता नहीं क्यों दिक्कत करता है, 3 से ज़्यादा इमेज लेता ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेज आ गई है ना। अब इस इमेज को हमें सीधा करना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियों वाला जो एरिया है ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। हालांकि उसने बंदे ने ऐसा खींचा होगा, पर मेरे को इसको सीधा करना है, मेरे को ये टेढ़ा पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से ये टेढ़ा है वहाँ से हम इसको क्लिक करके होल्ड करेंगे और जहाँ तक टेढ़ा है वहाँ पर जाकर हम इसको रिलीज़ करेंगे, तो हमारा इमेज जो है सीधी होकर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप इसको रिलीज़ किया तो ये देखिए इमेज सीधी हो गई है। पीछे साइड में आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ कॉर्नर्स में जगह छूट रही है। तो आप एंटर दबाएंगे तो ये इमेज आपके पास सीधी होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेटन टूल का बेसिकली काम। दैट हाउ द स्ट्रेटन टूल वर्क्स यू वेल नो। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। अब क्रॉप टूल में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको जो है स्पॉटलाइट करके बताता हूँ। देखिए एक मिनट, अब मान लीजिए हम इसको थोड़ा कैनवास के साइज़ को बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसके साइज़ को बढ़ाते हैं तो साइज़ तो बढ़ रहा है इसका, पर ये ऊपर की जगह ब्लैंक रह रही है, इसमें चेक्ड स्पेसेस आ रहे हैं। पर हमें अब ये अच्छा थोड़ी लगता है। अब इसको मान लो रिप्लेस करते हैं किसी और ग्राउंड से, तो वो इस पर मैच नहीं होगा। तो इसके लिए जो है फ़ोटोशॉप ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस दे रखा है। ठीक है, अब वो ऑप्शन क्या है, तो वो ऑप्शन मैं आपको जो है स्पॉटलाइट करके बताता हूँ। एक मिनट, तो वो ऑप्शन देखिए मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट करके बताऊँ, कंटेंट अवेयर। अभी कंटेंट अवेयर क्या करता है, मान लीजिए अभी ये अनचेक्ड है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पर चेक करता हूँ, ठीक है, अब चेक करने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही हमने क्रॉपिंग कर ही रखा है, हमने कंटेंट अवेयर पर चेक कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर दबाऊंगा तो देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोसेसिंग फिनिश होने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर का जो एरिया हमने एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया था, जो कि चेक्ड था, चेक्ड स्पेसेस ब्लैंक स्पेस था, वो आसपास के एरिया से कॉपी कर कंटेंट अवेयर ने, फोटोशॉप ने अपने दम पर कुछ जो है अपने हिसाब से वर्क कर उसको बढ़ा दिया। अब अगर मान लो कंटेंट अवेयर पर अनचेक करके मैं एंटर दबाता तो ये ऐसा ही ब्लैंक रह जाता। ठीक है, इस मामले में कई बार फोटोशॉप जो है आपकी बहुत अच्छी काम करता है, जो कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते इस कदर काम करता है। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मान लीजिए अगर हम इसको इस साइड से बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको राइट साइड की तरफ से बढ़ाता हूँ मैं, है ना। अभी ब्लैंक स्पेस आया, अब मैं कंटेंट अवेयर पर अगर क्लिक करता हूँ और अब मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है, तो प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो इसमें वर्क तो किया इसने, अब फोटोशॉप ने अपने हिसाब से पूरा जोर लगा दिया इसमें, पर इतनी क्लियरिटी से देखिए आप, इधर ब्लरीनेस, कुछ ग्रंज शेड्स आ रही हैं। ठीक है, इधर भी कुछ ब्लरीनेस हो रहा है। अब बेसिकली फोटोशॉप कर क्या रहा है, ये अलग से तो कहीं से ला नहीं रहा है। ठीक है, इमेजेस में घुस के तो जा नहीं रहा है, तो आसपास के एरिया से कॉपी पेस्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बेकार, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी ये सेम रिपीट हो रहा है, तो इसमें रिपीटेशंस बहुत होते हैं। अगर आप माइनर, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप माइनर चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन आप अगर कोई बड़े साइज़ के लिए करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉप टूल समझ में आया होगा अभी तक जितना मैंने समझाया है। एक बार मैं आपको जो है दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो ये क्रॉप टूल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपके पास साइड एंडर्स आते हैं, यहाँ से आप अपनी क्रॉपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, और फिर हमने देखा था रूल ऑफ थर्ड ग्रिड्स के बारे में। ठीक है, जैसे ही हम स्प्राइट करेंगे रूल ऑफ थर्ड आता है, फिर जो बच्चे कुछ और भी ग्रिड हैं, डायगोनल है, ठीक है, ग्रिड, डायगोनल, ट्राइंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पायरल, ये जो है हम ये बच्चे कुछ रूल ऑफ थर्ड और ग्रिड के अलावा लगभग जो है हमारे इतने काम नहीं आते हैं। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं, पर 99% हम रूल ऑफ थर्ड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने फिर देखा था इसमें रेशियोज़ देखे थे। ठीक है ना, अब किस रिस्पेक्ट में हमें, किस रेशियो में हमें इसको क्रॉप करना है, तो हम अलग अलग रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था स्ट्रेटन किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, मतलब किसी भी इमेज को हम टेढ़ा आ गई तो उसको सीधा करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमने जो है देखा था अभी तक फोटोशॉप में। ठीक है, कैसे हम क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं, है ना। अब
चलिए अब हम अपने पुराने एग्जाम्पल पर दोबारा वापस आ जाते हैं। एक मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। तो अभी तक हमने देखा इस फोटोशॉप में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम दूसरे चीज़ पर आते हैं। कंटेंट अवेयर के साइड में ये डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। अब डिलीट क्रॉप पिक्सल क्या है, उसके लिए हम दूसरे अपने पुराने एग्जांपल पर आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्रॉप टूल सेलेक्ट कर और रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं 1:1 स्क्वायर इंस्टाग्राम वाला, और हम इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, अब एंटर करने से पहले अगर मैंने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पर चेक कर लिया और फिर मैंने जो है एंटर दबा दिया, तो एंटर दबाने के बाद क्या होगा, कुछ आइडिया? अब मान लीजिए मैं इस पर जो है क्रॉप टूल पर रहकर दोबारा इस पर फेरता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे पहले हम फेरते थे तो साइड में जो है ब्लैंक एरिया हमारा दोबारा शो अप हो जाता था जो हमने हाइड कर रखा था। पर इस बार डिलीट क्रॉप पिक्सल पर हमने चेक किया तो उसकी वजह से ये दोबारा शो नहीं हो रहा है। तो अब ये शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी हमने पिक्सल्स को क्रॉप किया था वो सारे डिलीट हो चुके हैं, जो हमारा रिमेनिंग था वो बचा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर हम इसके साइज को बढ़ाते हैं तो ये हमारा ब्लैंक कैनवास को देगा। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का बेसिकली काम रहता है ना। अब अगर मान लो मैं इस पर जो है अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं दोबारा 1:1 का जो है क्रॉपिंग करता हूँ और फिर उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करके और जो है एंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, अब एंटर प्रेस करता हूँ तो अब अगर मैं इस पर क्रॉप करके दोबारा मैं जो है फेरता हूँ तो आप देखेंगे दोबारा जो हाइड एरियाज थे वो दोबारा शो अप हो जाते हैं। तो ये हमारे जो है ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। अगर आप ये ब्लैंक एरिया दोबारा शो हो जाते हैं, अगर आप डिलीट मान लीजिए जेपीईजी में आपके पास इमेज है, ठीक है, और आपको जो है उसने आपने एडिट किया और जेपीईजी में ही सेव कर दिया और आप उसको दोबारा एडिट करना चाह रहे हैं, आपको क्रॉपिंग पसंद नहीं है, तो आप दोबारा उसमें लाएंगे तो उसको आप क्रॉप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पिक्सल सारा डिलीट कर चुका होगा। हाँ, अगर आप पीएचडी में सेव करते हैं, पीएचडी बेसिकली फोटोशॉप डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसमें सेव करते हैं तो आप उसको दोबारा जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पर जो है चेक नहीं लगाया होगा। ठीक है, अगर आपने चेक लगा दिया होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आपने अपनी क्रॉपिंग कर दी और आप अपनी क्रॉपिंग सेटिस्फाइड नहीं है, आपका काम बिगड़ गया, तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड में ऑप्शन आ रहा है तो रिवर्ट का, तो आप जैसे ही स्पॉटलाइट दिखा रहा हूँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ से लास्ट जो सेव्ड स्टेट थी आपकी, जो आपकी इमेज में जो आपने लास्ट जो भी कोई काम सेव किया था वहाँ पर जाकर ये पहुँच जाएगा। ठीक है ना। बेसिकली क्रॉपिंग का काम पहुँचेगा, ये नहीं कि शुरुआत से जो आपने इमेज एडिटिंग चालू की वहाँ पर पहुँच जाएगा जो। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़, ठीक है, मान लीजिए आपने इसको क्रॉप किया है ना और आपको लग रहा है ठीक है, तो एंटर दबाने के बजाय आप इस पर राइट क्लिक कर दें, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरे अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, जो ग्रेड में हमने देखा था रूल ऑफ थर्ड। पहले इसको हम ओरिजिनल रेशियो में रख लेते हैं क्योंकि रेशियो में इसका चेंज नहीं करना है। ठीक, अब हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पर फोकस डालना चाह रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है, ये रूल ऑफ थर्ड में आपको ये 3 कॉलम्स और ये 3 जो रोज दिख रही हैं, ठीक है, ये 3 रोज, इनमें हमारी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का पूरा मतलब पूरा पार्ट नहीं, पर थोड़ा पार्ट सब में आना चाहिए। जैसे कि ये घड़ी है, इसका जो है इधर के कॉलम्स में भी आ रहा है, ठीक है ना, और रोज़ में भी ये पार्ट आ रहा है घड़ी का। तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये कॉर्नर्स में, ठीक है, ये जो कॉलम्स और रो के बीच में ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप डायगोनलाइज ये 3 कॉलम देखते हैं बीच में,
तो ये डायगोनलाइज में ये बीच में 2 पॉइंट होते हैं, ये फोकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे देखिए घड़ी पर एक अच्छा खासा फोकस हमें मिल रहा है, जो कि पहले अगर हम इसको जो है अंडू करके बता दें तो थोड़ा बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत फोकस था, तो घड़ी इतनी विजिबल मतलब थी, फोटो अच्छी थी पर इतना मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। क्या हो गया, कैंसिल करते हैं। तो आप जो है इस तरीके से रूल ऑफ थर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा रूल ऑफ थर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और अगर किसी ने कर दिया है तो भाइयों प्लीज़ जो है अपने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मेरे को बार बार बताना नहीं पड़ेगा, जिससे मेरा काम भी आसान होगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, अगली वीडियो भी जल्दी आएगी 1 या 2 दिन बाद अगले टूल के साथ, और ये टूल्स को मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ जिससे मैं अपनी मेन एडिटिंग में आते हैं, इससे आपको भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।